हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त विनी। अगेन आप सभी का वार्म वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनीशा में। आज हम बात करेंगे साइलेंट पावर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी एक बहुत अच्छा वर्ड है। मैं ये कहूँगी एक एडवांस वोकैब का वर्ड है। ओके, सो इस पे हम डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले हम अपनी किस पे बात करेंगे, हमारी आज की वोकैब्स पे। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम क्या कुछ करने वाले हैं। हमारी वोकैब्स रहेगी, साथ में आपकी पूरी ग्रामर आपको मिलेगी, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने उसमें सब मेंशन कर दिए हैं। साथ में आज के जो हमारा टॉपिक है उसमें कुछ फ्रेज मिलेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है वो जो, ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आज की हमारी जो पहली वोकैब्स रहेगी वो रहेगी प्रॉक्सिमिटी। जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं वो भी सभी सब्सक्राइब कर दें। मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है, मेरे सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ लाइक करें एंड साथ में कमेंट्स मुझे ज़रूर करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉक्सिमिटी होती है किसी के भी प्रति आपकी निकटता, किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे आप घर पे रहते हैं, आप दोस्तों के साथ में हैं, या आप कहीं बाहर घूम रहे हैं, लेकिन किसी रिलेशनशिप में कह दें, आप किसी में भी कहीं क्लोज हैं, आप किसी के नियर है, वो होती है प्रॉक्सिमिटी। उसका एंटोनिम क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाना, रिमोटनेस हो जाना, बहुत बहुत दूर, या फिर सेपरेशन। ओके, नेक्स्ट, ऑस्मोसिस। ये एक है ना, मेटाफोरिकली यूज होता है, कह सकते हैं जब जो पोइट होते हैं वो अपनी जो पोइट वगैरह होती है उसमें यूज़ करते हैं, तो एज अ पोइटिक लैंग्वेज में हम इसे कह सकते हैं, मेटाफोरिकली कह सकते हैं। ओके, इसका मीनिंग रहेगा कि बहुत धीरे धीरे आप किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर रही हैं, है ना। हिंदी में हम बोले तो आत्मसात करना किसी चीज़ को, मतलब ये कह सकते हैं कि हम बहुत धीरे धीरे किसी चीज़ को रीड कर रही हैं, लर्न कर रही हैं, या फिर एज अ मॉर्निंग में हम जो मोटिवेशन करते हैं उसे भी कह सकते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करना किसी चीज़ को। ठीक है, प्रीमिएशन जो वर्ड है ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, आप इसे भी ज़रूर देखिएगा एज अ नाउन। आर्टिकुलेट करना, मतलब किसी को ना बिल्कुल एक्सप्रेस कर देना, क्लियरली बोल देना, इफ़ेक्टिवली किसी चीज़ को बोल देना, या फिर यूँ कहें कि स्पष्ट रूप से कोई बात बोल देना, बिल्कुल क्लियर, उसे बोलते हैं आर्टिकुलेट। एक्सप्रेस, कम्युनिकेट, कन्वे कर देना अपना मैसेज किसी को भी। जब नहीं कर पाते हैं तो अपने मुंह में ही बोलते रहते हैं, मड़मड़ ऐसे करते रहते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, मम्बल करना, मतलब धीरे धीरे, मतलब होठों से बाहर आवाज़ ही नहीं निकालना, है ना। रेजोनेंस क्या हो जाता है, एक डीप इमोशनल इम्पैक्ट है, ये एक एबिलिटी होती है टू इवोक अपने इमोशंस को और अपनी मेमोरीज को इवोक करना, मतलब जागृत करना, ये कह सकते हैं किसी चीज़ को। ओके, या फिर इको, बार बार उसको रिट्रीट करना उस चीज़ को, या फिर सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं इसको। और नहीं करोगे तो आप इसे क्या हो जाता है, डलनेस किसी चीज़ को। रीएश्योर कर देना आपको, मतलब आप किसी चीज़ पे बहुत चिंता कर रही हैं और कोई आपको बोले कि नहीं नहीं आप चिंता मत करिए, हम हैं ना, हम कर लेंगे, या फिर वहाँ पे हम आपको भिजवा देंगे, या कोई भी आपका काम है, कोई भी आपको आके बोलता है कि ये काम आपका हो जाएगा, तो आप क्या हो जाते हैं, आप रीएश्योर हो जाते हैं, बिल्कुल चिंता ही नहीं है अभी आपको किसी चीज़ की, है ना, उसको बोल सकते हैं। टू समवन फील लेस वरीड और अफ्रेड, मतलब बिल्कुल डर नहीं है, कंफर्ट हो जाना, सुकून मिल जाना, आपको कंसोल कर देना, अनकरेज कर देना, है ना। एंटोनिम्स इसका डिस्करेज कर देना, अपसेट कर देना। ओके, अलाइंड कह सकते हैं, कोई एग्रीमेंट हो या कोई हार्मनी हो, ये सब आपके सारे किस में आते हैं, हमारे सारे के सारे हमारे अलाइन में आते हैं। ओके, अच्छा इन्वायरमेंट होना, मतलब आपके लिए हार्मनी, वो सुखी वाला इस तरीके का। कोऑर्डिनेट कर देना, मैच कर देना आपके लिए किसी चीज़ को। मिसअलाइन, डीऑर्गेनाइज, ये आपके क्या हो जाते हैं, आपके सभी के सभी आपके एंटोनिम्स। इमर्स्ड अच्छा वर्ड है, नो डाउट। डीपली इन्वॉल्व और एब्जॉर्ब इन समथिंग, मतलब इमर्स हो जाना, किसी चीज़ में डूब जाना, अपने अलग ही ख्यालों में डूबे रहना, है ना,
डूब जाना कहते हैं। डूब जाना है नॉट लाइक वाटर, हम ये नहीं कहेंगे कि आप किसी रिवर में जाके या फिर ऐसे, नहीं नहीं। डूब जाना इज़ लाइक आप अपनी सोच में बहुत गहरे डूबे हुए हैं, उसे कहते हैं। इंगेज हो जाना किसी चीज़ में, ओके। ऑक्यूपाई हो जाना भी कह सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का तो ऑब्वियसली आप सबको ही पता है, अपसेट हो जाना, अनॉयड हो जाना, इरिटेशन होना, आपको बहुत बहुत डिसअपॉइंटमेंट होना। और फ्रस्ट्रेशन कब होती है? तब होती है जब आप कोई चीज़ करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे, या वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। स्टिलनेस, स्टिलनेस ऑब्वियसली नाइस वर्ड कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ मोमेंट में रहना, या फिर काम रहना, किसी चीज़ में बिल्कुल स्थिर हो जाना, उसको कहते हैं स्टिलनेस। काम, क्वाइट, साइलेंस, अबेंडन, मतलब इसको एज अ इमोशनली हम वर्ड यूज़ करते हैं। कैसे? कंप्लीट लैक ऑफ इनहिबिशन या रेस्ट्रेंट कर देना, मतलब बिल्कुल स्वतंत्र कर देना, बहुत लापरवाही से बिल्कुल आपको स्वतंत्र कर दिया है, बिल्कुल ही फ्री कर दिया है, और अब आप अपनी लापरवाही से आप कुछ भी कर रहे हैं, है ना। सो अबेंडन, नाइस वर्ड। फ्रीडम हो जाना, केयर फ्री हो जाना, आपका बिहेवियर बहुत केयर फ्री हो गया है। सेंसिटिविटी, ये एक बहुत ही हॉलीनेस वर्ड है, जो कि हम ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं जब हम टेम्पल में हो या हम वर्शिप वगैरह कर रहे हो, पूजा, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं। एक ऐसा एनवायरनमेंट होना। स्पिरिचुअलिटी कह सकते। ओरा, देखिए हम कभी कभी कहते हैं ना कि यार मतलब देखो मैंने ना उसको देखा लेकिन मुझे ना कुछ अच्छा फील नहीं हुआ उससे बात करके या उससे मिलके, तो मतलब उसकी कोई वाइब है आपके आप तक जैसे आ रही है, उसको बोल सकते हैं कि उसका जो आसपास का जो ओरा है, उसकी जो वाइब है वो आपके लिए अच्छी नहीं है, सो आप उसको बोलते हैं ओरा, ओके। कैटिक, इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कन्फ्यूज, आप बहुत कन्फ्यूज हो रहे हैं, बहुत डिसऑर्डर हो रहे हैं, या फिर एक इसका हिंदी वर्ड है, उसमें हम कह सकते हैं अराजकता फैला देना कहीं पे बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं डिसऑर्डर कर देना, मैसी कर देना, ट्यूमलिस्टियस कर देना। इसकी मतलब एंटोनिम्स ऑब्वियसली हर एक चीज़ ऑर्डर में कर देना, है ना, पीसफुली वे में करना, ऑर्गेनाइज्ड कर देना। पीसफुली अराजकता का कह सकते हैं एक नेगेटिव मतलब अपोजिट हो जाता है, ओके। डिक्लेरेशन कर देना, किसी को कोई स्टेटमेंट दे देना, कोई कमिटमेंट कर देना, ओके। अनाउंसमेंट कर देना, प्रोक्लेमेशन, स्टेटमेंट, इसके साइलेंस वगैरह, इसके क्या हो जाते हैं सब, इसके एंटोनिम हो जाते हैं। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस एक इमोशनली कॉन्टेक्स्ट में कैसे होता है? एक्टिंग और डिस्प्लेइंग इमोशनल डेलिबरेटली, मतलब बहुत लगन करके आप किसी चीज़ को कर रहे हैं और आपकी एक बहुत अच्छी आपको क्या मिला, उसका रिजल्ट मिला है, उसे कह सकते हैं डिस्प्ले कर रहे हैं आप अपने, तो उसको परफॉर्मेंस, एक्ट करना, कुछ शो दिखाना, उसे। चलिए अब मैंने आपके लिए कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच ली है, यहाँ पे कह सकते हैं फ्रेज एज अ फ्रेज की फॉर्म में, ओके। पहले ये जानना जरूरी है कि आपकी फिगरेटिव फ्रेज होती क्या है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है जिसका मतलब होता है कि एक्चुअली हम ये कहेंगे कि इमेजिनेशन हो सकती है, सिम्बोलिज्म कह सकते हैं, इमोशनल कंपैरिजन हो सकता है, टू एक्सप्रेस समथिंग डीपर और मोर पोइटिक या इमोशनली, है ना, उसके लिए हम फिगरेटिव फ्रेज यूज़ करते हैं। हमारे इसमें कैसे कैसे यूज होने वाले हैं, ये रहेगा द साइलेंट पावर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, डीप इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ सिंपली बीइंग नियर समवन विदाउट स्पीकिंग, ओके। साइलेंट पावर ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमिटी मैंने आपको क्या बताया, निकटता, इस चीज़ की, साइलेंट की, मौन की शक्ति, पावर, ओके। तो अच्छा वर्ड है ना कि निकटता जो है वो है क्या है, मौन शक्ति है। मौन शक्ति हम कहें कि निकटता जो होती है में हमारी क्या होती है, एक मौन शक्ति होती है, उसकी बात कर रहा है, एक इमोशनल इम्पैक्ट होता है। इमोशनल ऑस्मोसिस कह सकते हैं एंड रेजोनेंस, ये भी हमारे आने वाले इसमें क्वाइट वे ऑफ फीलिंग्स होती है जब हम ऑब्जर्व कर रहते हैं, या एक मिरर होता है दो लोगों के बीच में, थोड़ा इमोशनल क्लोजनेस ऐसे बोल सकते हैं इसे। जब हमारे पैसेज पे जाएंगे, एडिटोरियल पे जाएंगे, तब हम इनको देखेंगे, तब इनके एक्चुअल में आपको इनके मीनिंग्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ओके। रैप्ड इन अ वर्डलेस वार्मथ, फीलिंगली सेफ का रहना, कंफर्ट रहना विदाउट द नीड फॉर एनी वर्ड्स की, मतलब आप मतलब वर्ड्स की नीड ही नहीं है, कोई आपके पास में है, उसने आपका उनका बिहेवियर ही आपके लिए इनफ है। फ्लीटिंग बट ब्यूटीफुल सेंस ऑफ लाइटनेस, अ शॉर्ट मोमेंट ऑफ इमोशनल रिलीफ कह सकते हैं, फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस के से कुछ टाइम के लिए, अ लिटिल बिट, ओके, कोई मोमेंट होना।
wordless warmth, the kindness or affection someone shows without speaking. परजेंस या गेस्चर ही इनफ होता है उसका. स्ट्रेंगल हीलिंग, स्ट्रेंज हीलिंग क्या होती है? अनएक्सपेक्टेड इमोशन कम्फर्ट दैट कम्स फ्रॉम सिंपल थिंग्स लाइक बीइंग अराउंड समवन पीसफुल. बहुत अच्छी वाली फीलिंग होना मतलब. स्प्रिट्स पिक अप मोर देन आवर ईयर्स टू. वेरी नाइस एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. यू कैन यूज इन इंग्लिश स्पीकिंग ऑल्सो. कहता है कि वी सेंस इमोशंस मोर डीपली दैन वी अंडरस्टैंड वर्ड्स. की मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम जो आप बोले आप उसी से ही समझें. जो हमारी स्पिरिट होती है, जो हमारी सोल होती है, वो क्या करती है, वो शब्दों से ज़्यादा ही वो क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, इमोशंस को ही समझ जाती है. बास्क इन द साइलेंट स्ट्रेंथ. बास्क को आप एज अ बास्केट समझ सकते हैं. इसको ऐसे आपको लर्न नहीं होगा तो एज अ बास्केट इन द साइलेंट स्ट्रेंथ. जो चुप्पी होती है, जो मौन शक्ति होती है, वो क्या होती है, एक ऐसी बास्केट होती है जिसमें आप डूब जाते हैं. टू एंजॉय एंड फील सिक्योर इन समवन्स काम एंड स्टेडी प्रेजेंस में एवन विदाउट कन्वर्सेशन. मतलब बिना बातचीत किए, बिना बातचीत के. ओके. लेयर्स ऑफ एक्सपेक्टेशन मतलब वो ही उम्मीदें आपके प्रति है, किसी की बहुत सारी परतें लगी हुई हैं उन एक्सपेक्टेशंस की, वो हो जाता है. श्रिंक इन द प्रेजेंस ऑफ समवन. मतलब कोई आपके सामने आया और आप क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, आप उसे थोड़ा दूर हट जाते हैं, मुड़ जाते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उसके लिए यूज़ करेंगे. ओके. सो स्टार्ट करें हम अपना. चलिए तैयार हो जाइए. ओके. हमारा टॉपिक है द साइलेंट पावर ऑफ प्रॉक्सिमिटी. अभी मैंने आपको बताया ये होता है हमारा निकटता. निकटता क्या? साइलेंट पावर की मौन शक्ति. इट्स हैविंग वन अराउंड एंड द मैजिक लाइज इन द अनस्पोकन. ये कहता है कि हैविंग मतलब किसी का हमारे आसपास होना, और मैजिक होना क्या? जादू. किसने लाई करता है? इन द अनस्पोकन, बिना बोले हुए. सारे मैंने जो नाउन है मैंने साइड में कर दिए. ये मेरे पूरे, अब आज मैंने जो हमारा पूरा पैसेज है उसके सारे नाउन मैंने एक साइड, वर्ब एक साइड, एंड नेक्स्ट पेज पे एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स. ठीक है. प्रॉक्सिमिटी इज इमोशनल ऑस्मोसिस एंड रेजोनेंस. कहता है जो निकटता होती है वो एक इमोशनल, भावनात्मक. ऑस्मोसिस एंड रेजोनेंस हमने अभी पढ़ा. ऑस्मोसिस हमारा क्या होता है? आत्मसात करना, किसी चीज़ को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना. एंड रेजोनेंस हमारा हो जाता है मेल करना. कहता है जो प्रॉक्सिमिटी होती है वो एक भावनात्मक, हमारा आत्मसात और क्या है, मेल है. इट्स फैक्ट दैट. कहता है ये जो तथ्य है, दैट वी रियरली आर्टिकुलेट. रियरली मतलब बहुत कम क्या करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, वो स्पष्ट रूप से बोल पाते हैं कि वी आर ड्रॉन. हम ड्रॉन मतलब खींचे जा रहे हैं. किस तरफ? टू दी परजेंस ऑफ, किसी की उपस्थिति में, ऑफ सर्टेन पीपल. अब कह रहे कोई सर्टेन पीपल, कोई खास लोगों की तरफ. सिंपली, केवल. क्यों? बिकॉज ऑफ. वाई? हाउ दे मेक अस फील, कि वो हमें कैसा फील कराते हैं. नॉट थ्रो कन्वर्सेशन. कहता है कि इसकी वजह कोई कन्वर्सेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, एक्शन नहीं है, एंड ना ही कोई एडवाइस है, बट जस्ट बाई बीइंग. सिर्फ उनका होना ही काफ़ी है. बट जस्ट बाई बीइंग, उनका हमारे साथ में होना ही काफ़ी है. देयर प्रॉक्सिमिटी रीअश्योरस. रीअश्योरमेंस हमें चिंता मुक्त कर देता है. मतलब देयर प्रॉक्सिमिटी मतलब उनका पास होना. कम्फर्टस हमें सुकून देता है. एंड समहाउ किसी तरह क्या कर देता है, मेक्स द वर्ल्ड संसार को फील सेफर, हमारे लिए और ज़्यादा सेफ कर देता है. एडजेक्टिव हो जाता है मतलब एक सेफ, सेफर. काम, कामर हमें और अधिक संतुष्ट कर देता है. एंड मोर अलाइन और हमारे लिए क्या कर देता है, और अधिक क्या कर देता है, उसको हमारे लायक बना देता है, या फिर हमारी ही तरीके से उस चीज़ को कर देता है कि हमें क्या चाहिए, कह सकते हैं हमारी से संतुलित कर देता है, अलाइन कर देता है. ओके. नेक्स्ट, आई रिमेंबर. कहता है मुझे याद है, ड्यूरिंग दौरान, आवर विजिट्स टू माई मदर. कि कहता है जो मेरी विजिट्स है मेरी मॉम से, मोस्ट ऑफ आवर टाइम, कि जो मेरा समय है, वुड बी स्पेंट. क्या कर रहा है वो, पास्ट फॉर्म की बात कर रहा है, खर्च होता था या फिर वो बिताता था शॉपिंग में, एंड कैचिंग अप विद हिज फ्रेंड्स में, मतलब अपने दोस्तों के साथ घूमने में. शी वुड वो क्या करती थी, ऑफन कंप्लेन. यू से क्या कंप्लेन कर रही है मम्मी, कि यू से कि तुम कहते हो, कि यू हैव कम कि तुम आए हो,
टू विजिट मी, मुझसे मिलने, बट यू हार्डली स्पेंड एनी टाइम विद मी, बट तुम बहुत कम मेरे साथ, बहुत कम स्पेंड करते हो क्या टाइम। एट दैट टाइम आई ब्रस्ट इट ऑफ, मतलब क्या कर देता था, वो चीज़ को इग्नोर कर देता था, है ना, कोई ध्यान ही नहीं है मम्मा क्या बोल रही, नहीं, ब्रस्ट इट ऑफ कर दिया, इग्नोर कर देना। ईयर्स लेटर, कहता है कुछ सालों बाद, आई फाउंड माई सेल्फ, वो अब खुद को पाता है, कॉइंग मतलब किसी चीज़ को दोहराते हुए, द सेम, कौन सी कंप्लेन टू माई सन, अब जो उसके बेटा है उसको वो कंप्लेन कर रहा है। ही वुड कॉल मी ओवर विद मच एंथुसियाजम, कहता है जो उसका बेटा है वो उसे बोलता है और अधिक जोश से, लेकिन ओनली टू रिमेन, सिर्फ इमर्स, बोलने के लिए बोलता है, एंड फिर इमर्स हो जाता है। मैंने बताया आपको, इमर्स हो जाना मतलब डूब जाना किसी चीज़ में, अपनी उस किस में, इन वर्क ऑफिस लैपटॉप, अपने लैपटॉप पे काम करते हुए। आई फाइनली वॉइस्ड माई फ्रस्ट्रेशन, अब वो क्या कर रहा है, उसको गुस्सा आ जाता है ना, सेम वही जो हर फैमिली में होता है, आप मम्मा ने आवाज़ लगाई, आपने नहीं सुनी, तो फिर क्या हुआ, उनकी फ्रस्ट्रेशन निकलती है। आई फाइनली वॉइस्ड माई फ्रस्ट्रेशन, अब वो क्या करता है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को वॉइस मतलब आप बोल कर रहे हैं, किसी के सामने अपना जाहिर कर रहे हैं क्या, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने गुस्से को, ओनली टू बी मेट विथ क्वाइट क्लैरिटी, लेकिन उससे क्या होता है, केवल मिलता है किससे, एक चुप्पी भरी स्पष्टता से, क्लैरिटी, स्पष्ट कर देना कुछ। मॉम, ही सैड, आई जस्ट लाइक हैविंग यू अराउंड, मुझे चाहिए सिर्फ आप अपने आस पास, दैट वॉज इट, और वो जो चुप्पी थी जो उसने बोला कि जो क्लैरिटी जो बच्चे ने करी है वो क्या है, दैट वॉज इट, वो ये थी। नो इलाबरेट बॉन्डिंग रिचुअल्स, कहता है कोई भी स्पष्ट उसने क्या नहीं किया, कोई संबंध नहीं बनाए, कोई भी रिचुअल को उसने मतलब बनाते हुए, कोई भी किसी भी तरीके की कोई रिचुअल को, या फिर किसी भी समाज से रिलेटेड कुछ होते हैं ना कि नहीं फादर को लेके थोड़ा सा भी कुछ बोलना, हमारी आज की जनरेशन ऐसी हो गई है कि उन्हें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोला, और उस बॉन्डिंग को उसने क्या कर दिया, उस संबंध को स्पष्ट रूप से उसने एलेबरेट कर दिया। नो इंटेंस कन्वर्सेशन, कोई गहरी बातचीत नहीं, जस्ट परजेंस, सिर्फ बातचीत नहीं लेकिन सिर्फ आपकी उपस्थिति, एंड दैट इन दैट वॉज लव, और यही क्या है, प्यार है। ओके, सो इन द लास्ट इसका फुल समरी क्या है कि जो हमारा राइटर है बस वो इतना कह रहा है कि किसी का पास में होना ही हमारे लिए इनफ होता है, और वही क्या है, प्यार है, ना कि उसके वर्ड या फिर वो हमसे बातचीत करे। ठीक है, नेक्स्ट श्रिंक आपका क्या हो जाता है, वर्ब है। अनस्पोकन मैजिक, कहते हैं चुप्पी का या बिना शब्दों के जादू क्या होता है, समटाइम्स कि कभी कभी वी मिसअंडरस्टैंड, हम कभी क्या कर देते हैं, गलत फहमी हो जाती है, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है किस चीज़ की, ये जो प्रॉक्सिमिटी है, जो निकटता है, एज नीडिंग, उसे ज़रूरत होती है किसकी, इंट्रैक्शन की, बातचीत की, या फिर अटेंशन की, ध्यान की, बट मोर ऑफन, बट ऐसा नहीं है, बट मोर ऑफन क्या होता है, देन नॉट, ऐसा नहीं होता है, इट्स मैजिक, उसका जो जादू है वो लाई करता है इन व्हाट इज अनस्पोकन, जो बिन बोला हुआ है, जो बिन शब्दों की है। लाइक सीटिंग, कैसे, जैसे, ये लाइक मतलब जैसे क्या, सीटिंग, बैठना, बिसाइड, आपके पास में, आ लव्ड वन, जो आपसे प्यार करता है, वो चाहे आपका कोई परिजन हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, या फिर एनीवन, कोई भी आपका लव्ड वन, ऑन अ गार्डन बेंच, गार्डन के एक बगीचे के बेंच पर। सेइंग नथिंग, कुछ नहीं कहना, सिंपली, क्या, बिल्कुल सिंपल, केवल शेयर करना, द स्टिलनेस, स्टिलनेस मैंने आपको क्या बताया था, एक तरीके से कामनेस कह सकते हैं, या फिर स्थिर हो जाना, स्टिलनेस मतलब वहीं पे बैठे बैठे क्या करना, आपके साथ में अपनी स्थिरता को या फिर अपने अकेलेपन को आपके साथ में शेयर करना। इट इज़ इन दीज मोमेंट, जो कहाँ होता है, उन्हीं पलों में होता है, दैट वी फील मोस्ट ग्राउंडेड, और हम जिसको बहुत ज़्यादा क्या फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, ग्राउंडेड मतलब किसी चीज़ से जुड़ा हुआ। नॉट बिकॉज समवन इज डूइंग समथिंग फॉर अस, ये इसलिए नहीं है कि कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है, बट बिकॉज दे आर सिंपली देयर, बट ये इसलिए है क्योंकि दे आर सिंपली देयर, कि वे वहाँ हमारे लिए हैं। दिस इज द मैजिक, गॉट इट, ओके। नेक्स्ट,
प्रॉक्सिमिटी टू चिल्ड्रन, अब ये कहता है कि जो प्रॉक्सिमिटी है, जो निकटता है, वो बच्चों से भी है। कैसे है? छू, क्या लाना भी। ब्रिंग्स द स्ट्रेंज हीलिंग, जो क्या लेके आती है? एक बहुत अच्छी वाली स्ट्रेंज वाली, मतलब क्या लेके आती है? निकटता, हीलिंग लेके आती है कि आपके मतलब आपको अंदर से हील कर देती है, खुश कर देती है। वॉचिंग दैम, उनको देखना। प्ले इन अ पार्क, पार्क में खेलते हुए। फुल ऑफ अबेंडन, अबेंडन मतलब लापरवाही से, बिल्कुल फ्रीली, किसी की कोई चिंता नहीं है, बस खेलना एंड खुशी से। रिमाइंड अस, मुझे याद दिलाती है क्या? ऑफ अ टाइम, वो टाइम व्हेन वी टू, हम क्या करते थे? लिव्ड विदाउट लेयर्स ऑफ एक्सपेक्टेशन। आई ना ये वाली लाइन, जो सोसाइटी की जो हम पे कुछ लेयर्स वगैरह बन जाती है, एज अ फ्रेज यूज हो रही है हमारी, कि हम उन लेयर्स को क्या करते हैं, उनके उन लेयर्स के बिना जो वो जीता था उसको अपना वो टाइम याद आता है। देयर इनोसेंस, किसकी इनोसेंस? बच्चों की। क्या? मासूमियत। इनोसेंस क्या होता है? उनका मासूम चेहरा, उनकी मासूमियत भरी हरकतें, सब। सिप, सिप मतलब धीरे धीरे जो हम पानी ड्रिंक वगैरह पीते हैं उसकी बात कर रहा है, सिप करना। इनटू अस, हमारे अंदर क्या करती है? क्वाइटली, बहुत धीरे धीरे, शांत से क्या करती है? पीलिंग अवे, पील कर देती है, मतलब दूर कर देती है। पीलिंग मतलब हम पील वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे हम फ्रूट्स को क्लीन करते हैं, ऑरेंज को हमारी हाथों से हम उसको पील करते हैं, उस तरीके से कह सकते हैं, मतलब हटा देती हैं, पील कर देती, अवे, दूर ले जाती हैं। द बर्डन को, उस बोझ को। वी कैरी, जैसे हम कैरी कर रहे होते हैं, एंड रिप्लेस देम, और उसको रिप्लेस कर देते हैं किससे? विद अ फ्लीटिंग, मतलब थोड़ी टाइम के लिए आने वाली, बट ब्यूटीफुल सेंस ऑफ लाइटनेस, कुछ टाइम के लिए आने वाली उस लाइट से, उस प्रकाश से, जो बहुत ही सुंदर हमें क्या दे के जाती है? एक फीलिंग सी दे के जाती है, खुशी दे के जाता है। ओके। आवर एल्डर्स कहता है, देखिए जो हमारा आज का पैसेज है वो बहुत 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 मैं कहूँगी कि इमोशनल है, क्योंकि हम लोग फैमिलीज़ में रहते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे रिलेशन हैं जिनसे हमें क्या होती है? बहुत ज़्यादा शिकायतें रहती है। सो मुझे लगता है आज का आपको ये रीड करने के बाद आपको उनसे कोई शिकायत नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका होना ही आपके लिए इनफ है, ना कि उनकी वो आपके लिए कुछ करे। ठीक है। आवर एल्डर्स, जो अब वो कहता है कि जो हमारे बड़े हैं, वुड ऑफन कहते थे, प्राय इंसिस्ट करते थे कि वी स्पेंड टाइम इन टेम्पल्स, कि हम कुछ वक्त बिताएं, कहाँ? मंदिरों में। नॉट मियरली, केवल टू ऑफर प्रेयर्स, मतलब सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं, बट टू जस्ट सिट, सिर्फ वहाँ पे बैठने के लिए। एट दैट टाइम, उस समय, इट सीम्ड आ पैसिव रिचुअली, कैसा दिखता था? बहुत ही बकवास दिखता था, मतलब औपचारिक कह सकते हैं कि मतलब ऐसा लगता था कि नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है ना, इस चीज़ों को करने की, इस रिचुअल्स की, नहीं नहीं, वो बहुत बकवास लगता था मुझे उसको, वो कह सकते हैं को एक पैसिव रिचुअल लगता था उसको, निष्क्रिय लगता था, मतलब उसकी कोई वर्थलेस है, मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। बट लेटर, पर तो बाद में, आई अंडरस्टूड, कहता है मैं समझा। सीटिंग इन द क्वाइट सेंसिटिविटी ऑफ अ टेम्पल, कहता है बैठना चुप होकर, कहाँ पे? टेम्पल का जो एनवायरनमेंट होता है, जो बहुत पवित्र होता है, वहाँ पर इनहेलिंग, इनहेल करना मतलब सांस के साथ जाना। द फ्रेग्रेंस, सुगंध किसकी? फ्लावर्स की। एंड कैम्फर, कैम्फर होता है आपका कपूर, जो मंदिर में होता है। वॉचिंग द सीरीन फेस ऑफ द डेटी, कहते हैं जो भगवान है उसका बहुत वो जो चेहरा है उसको क्या करना? उसको निहारना। वन इज रैप्ड इन आ वर्डलेस वार्मथ, ये कहता है कि जो सीन है, जो वो जिसके जो दृश्य की वो बात कर रहा है, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो बिना शब्दों के ही जो उसकी गर्माहट है वो उस तक जा रही है और उसने उसको लपेटा हुआ है। आ फीलिंग दैट, किस फीलिंग से? कि एवरीथिंग विल इवेंचुअली बी ऑल राइट, कि जो भी है उसके माइंड में जो भी चल रहा है कि वो इन द लास्ट सब ठीक हो जाएगा। नॉट बिकॉज समवन सेड सो, कहता है कि ऐसा नहीं है कि कोई कह रहा है, बट बिकॉज समथिंग फेल्ट सो, कि बल्कि उसे खुद कुछ क्या हो रहा है? महसूस हो रहा है, वो फील कर रहा है। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट चले। जस्ट एज वी, कहते हैं कि जैसे हम ग्रेविटेट होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, सेम ऐसे, मतलब हम आकर्षित होते हैं टुवर्ड्स, किस तरफ? अपलिफ्टिंग एनर्जी, उस
पॉजिटिव एनर्जी की तरफ, एंड वी इंस्टिंक्टिवली रिकॉइल फ्रॉम द अपोजिट, और हम जानबूझकर दूर हो जाते हैं किससे, उस अपोजिट से, मतलब उस नेगेटिव चीज़ों से। कहते हैं प्रॉक्सिमिटी टू अ नेगेटिव और एंजियस पर्सन कैन अनर्व सम। कहते जो निकटता होती है वो उस नेगेटिविटी को, उस नकारात्मक ऊर्जा को, और ऐसे लोगों को जो बहुत परेशान रहते हैं, जो बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, उनको क्या कर देती है, हमसे हटा देती है, अननाउ कर देती है हमसे। इट्स नॉट, यह इसलिए नहीं है कि अबाउट दे से, कि वे कहते हैं, इट्स द ओरा दे कैरी, वो इसलिए होता है कि जो उनके आसपास की जो उनकी वाइब्स होती है, जो ओरा होता है उनका, जो कि बहुत नेगेटिव होता है, वो उस वजह से होता है। कहता है कि आवर स्पिरिट्स, और जो हमारी सोल होती है वो पिकअप करती है, वो लेती है मोर देन, किससे, आवर ईयर्स टू, जो हमारे कान लेते हैं उससे कहीं अधिक हमारी आत्मा क्या कर देती है, अब्जॉर्ब करती है, खुद से ही उसको कंज्यूम कर लेती है, उस ओरा को पहचान जाती है ना, एक सिक्स सेंस कह सकते हैं जो आपके पास होती है। द सेम वे क्या करते हैं, वी बास्क इन द साइलेंट स्ट्रेंथ ऑफ अ वाइज और कंपेशनेट सोल। ही कहते हैं इसी सेम तरीके से हम विबास्क, हम क्या हो जाते हैं, इमर्स्ड हो जाते हैं, हम डूब जाते हैं साइलेंट स्ट्रेंथ, उस मौन शक्ति में, किसके, वाइज, एक बहुत किसी बुद्धिमान और बहुत ही कंपेशनेट सोल, जो बहुत ही करुणा में सोल होती है ना, बहुत ही कहेंगे बहुत इमोशनल इंसान होते हैं, उस आत्मा में हम क्या होते हैं, डूब जाते हैं, एंड वी श्रिंक इन द प्रेजेंस ऑफ समवन हुज एनर्जी इज क्योटिक। कहते हैं क्योटिक, मैंने आपको क्या बताया था, जो बहुत ही डिसऑर्डरली चीज़ें होती हैं, मतलब आपके आसपास बहुत नेगेटिव होती है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा अराजकता से फैला देते हैं, फाइट होना, ये सब होता है ना, और फिर श्रिंक हो जाते हैं, हम सिकुड़ जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, उन लोगों की प्रेजेंस से जिनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ही क्योटिक होती है, बहुत ही नेगेटिव होती है। सो कहते हैं व्हाट प्रॉक्सिमिटी ऑफर्स, तो जो निकटता होती है वो क्या ऑफर करती है हमें, देन इज़ फार बियॉन्ड फिजिकल नियरनेस, कि ये बहुत ऊपर है, बहुत फार बियॉन्ड है फिजिकल नियरनेस से, मतलब शारीरिक रूप से आप ही कोई निकट हो उससे। इट इज़ इमोशनल ऑस्मोसिस, यह एक बहुत भावनात्मक क्या है, आत्मसात है, मतलब जो हम मेडिटेशन करते हैं उस तरीके से, ये सबका अपना इमोशनल है। इट इज़ रेजोनेंट, और यह एक मेल है, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, और बहुत सुंदर तरीके से अगर से कहें इसे, इट डज़ नॉट डिमांड परफॉर्मेंस, ये किस चीज़ की डिमांड नहीं करती है, ये किसी भी परफॉर्मेंस की डिमांड नहीं करती कि कोई आपके लिए कुछ करे, डिक्लेरेशंस की डिमांड नहीं करती है कि कोई आपको कोई ऑफिशियल कमिटमेंट करे, ठीक है, और इवन, और क्या नहीं करती, या फिर कोई शब्दों की भी डिमांड नहीं करती कि कोई आपसे बातचीत करे। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको कुछ करने की क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी, आपको सिर्फ वहाँ पे क्या होना है, उसके साथ में होना है। ओके, सो हमारा आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं, हम द एंड करते हैं। इसी के साथ में आप सभी सही रहे, सलामत रहे, अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें, एंड एवरी डे 20-30 मिनट्स आप इस सेशन को ज़रूर दें, बिकॉज वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करते रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।